फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फोर्टिफाइड राइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी न्यूज़ चैनल्स में और सामान्य जो डिस्कशन है हमारे, उसमें हम सुन रहे हैं फोर्टिफाइड राइस के बारे में कि सरकार जो है वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू सामान्य चावल की जगह पे फोर्टिफाइड राइस जो है वो लोगों में वितरित कर रही है। सरकार का ये मानना है कि ये चावल जो है वो सामान्य चावल की तुलना में अधिक फायदेमंद है, जबकि कई जगह पे हम ये भी भ्रम सुनने में आ रहा है कि ये नकली चावल है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज हम फोर्टिफाइड राइस के बारे में जो डिटेल्स हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब ये सुनते हैं कि फोर्टिफाइड राइस, तो राइस का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि वो चावल है, बट व्हाट इज फोर्टिफाइड? तो फोर्टिफाइड का मतलब होता है पोषण से युक्त। तो फोर्टिफाइड राइस का मतलब होगा ऐसा चावल जो पोषण से युक्त है। अब हम देखते हैं कि फोर्टिफाइड राइस में कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं वो सामान्य चावल की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन बी और जिंक, ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सारे पोषक तत्व हम सबके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्योंकि भोजन की अनियमितता के कारण और विशेषतः दूरस्थ स्थित जो लोग हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके के लोग हैं, उनमें प्रॉपर फूडिंग प्रोसेस नहीं होने के कारण ये सारे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिससे एनीमिया, सिकल सेल और ऐसी कई खून ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और भी कुपोषण की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए सरकार जो है वो इन लोगों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण कर रही है। अब हम देखते हैं कि फोर्टिफाइड राइस खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ में एनीमिया की प्रॉब्लम देखते हैं, तो इसीलिए फोर्टिफाइड रहने से हमें खून की कमी से बचाव मिलता है। हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो सही तरीके से कार्य करती है और फोर्टिफाइड राइस जो है वो हमारे शरीर में खून के निर्माण में सहायक होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, एक ऐसा प्रदेश जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ पे कई किस्मों की चावल मिलती है, लेकिन फिर भी हमें फोर्टिफाइड राइस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसका जवाब है कि हमें फोर्टिफाइड राइस की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सामान्य चावल होता है उसकी मिलिंग और प्रोसेसिंग में उसकी 75 to 90% पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब जब ये पोषक तत्व नष्ट हो गए हैं तो उस चावल को खाने से हमें वो कैसे प्राप्त होंगे? तो इसीलिए वो चावल खा के भी हमें हमारे शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है वो उस चावल के थ्रू हमें नहीं प्राप्त होते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फोर्टिफाइड राइस बनाया गया है और उसका वितरण किया जाता है ताकि हमें वो पोषक तत्व प्राप्त हो सके। अब फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, ये एक प्रकार का कृत्रिम चावल है। इसे खेतों में नहीं उगाया जाता है, इसे बनाया जाता है और इसे बनाने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। तो अब हम देखते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो चावल होता है उसे पीस के उसका आटा बना लिया जाता है। अब जब चावल का आटा बन गया है तो उस पिसे हुए चावल में हम मिनरल्स, जिसे मेंशन किया गया है प्री मिक्स के तौर पे, कुछ मिनरल्स जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन और अलग अलग विटामिन का जो प्री मिक्स होता है उसके साथ में ऐड कर दिया जाता है और इसे मशीन के थ्रू ऐड किया जाता है और फिर हमें मिलता है FRK, जो फोर्टिफाइड राइस का मिक्सचर मिलता है हमें। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें जो FRK होता है उसे हम जो नॉर्मल राइस के दाने होते हैं उनके साथ मिक्स करते हैं और उनको ब्लेंड करते हैं और ब्लेंड करने के बाद फिर जो हमें चावल के दाने जैसी आकृति मिलती है जिसे बोला जाता है फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, तो अगर इसकी प्रक्रिया को हम फिर से देखें तो क्या होगा कि सामान्य चावल का सबसे पहले पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सबको मिलाया जाता है और इनको मिलाने के लिए जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं वो FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार इनमें मिलाया जाता है। अब ये जो पाउडर होता है और जो पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं,
पाउडर और पोषक तत्व का आटा गूंथा जाता है। उसके बाद फिर जो मशीन होती है उसके थ्रू चावल के दाने जैसी आकृति निकाली जाती है। ये जो चावल के दानों जैसी आकृति होती है उसको FRK बोलते हैं। FRK का फुल फॉर्म है फोर्टिफाइड राइस कैर्नल, ठीक है। अब जो FRK का जो एक दाना है उसको सामान्य चावल के 100 दानों के अनुपात में मिलाया जाता है। FRK का एक दाना उसे सामान्य चावल के 100 दानों के साथ में मिलाया जाता है और ये जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है फोर्टिफाइड राइस, जिसका वितरण सरकार जो है वो PDS सिस्टम के थ्रू लोगों में कर रही है। ये तो हो गई बात फोर्टिफाइड राइस के बारे में। ये फोर्टिफाइड राइस की सारी डिटेलिंग थी जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि सरकार की फोर्टिफाइड राइस को लेकर क्या योजना है। तो फोर्टिफाइड राइस वितरण की जो योजना है वो 2011 में केंद्र सरकार ने बनाई थी, ठीक है। और सबसे पहले 11 राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में फोर्टिफाइड राइस जो है वो मध्याह्न भोजन, पूरक पोषण आहार योजना और PDF प्रणाली के थ्रू लोगों में वितरित किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2020 से सबसे पहले कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट आरंभ हुआ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज जानना जरूरी है कि हो सकता है प्री में हमसे पूछा जाए कि जो फोर्टिफाइड राइस है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया, तो हमारा आंसर होगा कोंडागांव जिला में। सबसे पहले कोंडागांव जिले में इसका वितरण आरंभ हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो फिर छत्तीसगढ़ के जो 10 आकांक्षी जिले हैं और 2 हाई बर्डन जिले हैं जो कबीरधाम और रायगढ़, इन जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण आरंभ किया गया PDF प्रणाली के थ्रू। इसके बाद फिर 2022 तक इस पायलट प्रोजेक्ट को देखा गया और जब हमें दिखा कि हाँ इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो अभी 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में अंत्योदय के द्वारा एकल निराश्रित श्रेणी के कार्डधारियों को इन सभी को फोर्टिफाइड राइस वितरण करने की अनुमति दे दी गई है। तो ये थी डिटेलिंग आपकी फोर्टिफाइड राइस की कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, फोर्टिफाइड क्या होता है, प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन वो क्या होता है और सरकार की फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड जो योजना है वो क्या है। थैंक यू।